कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने छांगुर बाबा का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा, छांगुर बाबा को फंसाया गया है, चिन्हित कर लोगों को टारगेट किया जा रहा है और एजेंडा के आधार पर काम हो रहा है। इससे पहले भी मस्जिद गिराई गई है। छांगुर बाबा पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का आरोप है, जिसके लिए उसे विदेश से फंड मिलता था। यौन शोषण के आरोप में घिरे आरसीबी के प्लेयर यश दयाल ने अपने वकील के जरिए प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार को अपनी आपबीती बताते हुए युवती के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। यश का आरोप है कि युवती उसकी सिर्फ दोस्त थी, लेकिन वह शादी का दबाव बनाने लगी। युवती ने परिजन के इलाज के लिए लाखों रुपए उधार लिए थे। यश ने कहा, जब रुपए वापस मांगे तो युवती साजिश के तहत आईफोन, लैपटॉप और अन्य सामान उठा ले गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा को समाज के लिए कलंक बताया है। उन्होंने कहा, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यूपी में बहू बेटियों को बुरी नज़र से देखने वालों का बहुत बुरा हाल होगा। ऐसे लोग बहन बेटियों को बहला फुसला कर समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं। इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में नशे में धुत 2 सिपाहियों ने महिला थाना प्रभारी के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। महिला थाना प्रभारी रजनी वर्मा सादे कपड़ों में थाने जा रही थीं। इसी दौरान नशे में धुत 2 सिपाही बीच सड़क पर कार खड़ी किए हुए थे। रजनी ने जब उनसे कार हटाने को कहा तो सिपाहियों ने उनसे अभद्रता की। थाना प्रभारी की शिकायत पर एसएसपी ने आरोपी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। दिल्ली सीएम के सरकारी आवास का टेंडर रद्द हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने आवास का टेंडर रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कारणों से टेंडर को रद्द किया गया है। सीएम के आवास की मरम्मत को लेकर आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया था। दरअसल सीएम के आवास की मरम्मत और साज सज्जा के लिए 60 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ था। सीएम योगी ने एसपी, कांग्रेस और बीएसपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, इन्हें जब भी अवसर मिला तो उन्होंने लोगों को लूटा। सीबीआई जांच से बबुआ बौखला गए हैं। सपा सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया मॉडल काम कर रहा था। परिवारवाद के नाम पर इन्होंने समाज में जहर घोला। इनकी सरकार में जंगल की अवैध कटाई, अवैध खनन, ज़मीनों पर कब्जा, अराजकता का तांडव और गरीबों पर अत्याचार हुआ। लेकिन अब इन सब पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र की माताओं, बहनों और अन्य सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ सहकारिता संवाद में शामिल हुए। शाह ने कहा, मैंने तय किया है कि मैं जब भी रिटायर हो जाऊंगा तो अपना बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। उनका मानना है कि प्राकृतिक खेती एक वैज्ञानिक प्रयोग है और इसके कई फायदे हैं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। सुमन के आगरा आवास के बाहर पुलिस ने घेराबंदी कर दी है और उन्हें एटा जाने से रोक दिया है। घेराबंदी को लेकर सांसद की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। दरअसल सांसद सुमन ने एटा में अंबेडकर प्रतिमा तोड़े जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट में धरना देने का ऐलान किया था। इधर आला अधिकारियों ने सांसद को 1 हफ्ते में मामले में सख्त एक्शन का भरोसा दिया है। बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एसबीआई समेत 5 बड़े बैंकों ने हाल ही में औसत मंथली बैलेंस के रूप में लगने वाले चार्ज को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। यानी अब अगर आपका अकाउंट खाली भी रहता है तो बैंक की तरफ से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। इन बैंकों में एसबीआई के अलावा बीओबी, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और पीएनबी शामिल हैं। ये बदलाव वित्तीय लचीलापन को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। पीएम मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्विथचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है। नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदैतवाह ने उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया। बता दें कि पीएम मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया में हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की पहली और भारत से किसी प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है।